और ये भारतीय फौजी जो हैं वो अफगानिस्तान बॉर्डर्स पर पहुंच चुके हैं। जमीन अफगानिस्तान की और हाथ भारत। तर्जुमान पाक फौज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे छुपी हकीकत बता दी। डीजी ISPR ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं दहशतगर्दों से लड़ रहा है। दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत है। इस वक्त अफगान तालिबान की रिजीम जो है वो तैयारी कर रही है और अफगान तालिबान की रिजीम की तरफ से मुकम्मल तौर पर मैं आपको यह बताऊं कि एक बहुत बड़ी मंसूबाबंदी की जा रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो सी दहशतगर्दों ने और उनके स्पॉन्सर्स ने पाकिस्तान पे इम्पोज की हुई है, जिसके बारे में पाकिस्तान में आपको, एकेडेमिया को और सबसे इम्पोर्टेंट इसके बच्चे बच्चे को पता है कि इस दहशतगर्दी के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, जिसमें वो बेस ऑफ ऑपरेशन अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इट इज़ एन इंडियन स्पॉन्सर्ड फंडेड टेररिज्म विच इज बेस ऑफ ऑपरेशन इज अफगानिस्तान। आप अफगानिस्तान से इस वक्त जंग में ईरान की साइड के ऊपर इसराइल और अमेरिका हमले कर रहे हैं। इंडिया रोक के बैठा हुआ है, वो कहता है ये सिंदूर जारी है, अभी फेज़ 2 आना है। बदतरीन आपका दुश्मन है, इस मौके से शायद वो फ़ायदा उठाने के लिए बेकरार बैठा हो। और अगर अफगानिस्तान वाली सूरत हाल से सबसे ज़्यादा खुशी इस वक्त इंडिया में हो रही होगी कि बहुत अच्छा है पाकिस्तान का एक बॉर्डर, वहाँ पर जंग चल रही, दूसरे बॉर्डर के ऊपर ईरान और ईरान वाली साइड पे अमेरिका और इसराइल हमले कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? सर बहुत बदतरीन दुश्मन है वो। आपकी बलूचिस्तान और आपके KP वाले साइड पे जितनी BLA को और ये जो TTP वाले सारे हैं, इनकी पुष्ट पनाही के ऊपर पीछे वो खड़ा है। अजीत डोवल की स्ट्रेटजी है यही। बिल्कुल ठीक। तो वो आपकी दहशतगर्दी फैला रहा है, वो इस मौके की ताक में बैठा होगा कि उसको मौका मिले और कोई और रास्ता ढूंढे। भारत को जिस तरीके से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारे लिए, और वो मतलब है अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट टू तहरीके तालिबान, और नॉट ओनली तहरीके तालिबान, वो बाकियों को भी अपनी छतरी के नीचे। इसलिए आलमे जंग जो होनी है ना, अच्छा, ये वो हो गई, वो शुरू हो गई, ये वो जंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, जंग शुरू हो गई है दुनिया में। हाँ जी, जंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब ऐसा इसका असर बढ़ेगा, ठीक है, कम नहीं होगा, और उसमें हर कंट्री आ जाएगी, हर कंट्री आ जाएगी, मैं भी आ जाऊंगा, आप भी आ जाएंगे। ये दुनिया ने खत्म होना है, और वो जंग से होना है। एटम बम क्यों बनाया? ठीक हो गया। एटम बम क्यों बनाया? ये तो फिर जैसे अगर आप कह रहे हैं ऐसे, तो फिर बड़ी तबाही होने वाली है। तबाही होनी है, 100% होनी है। ऐसे तो फिर हम भी नहीं रहेंगे, तो रहना किसने है यार? बात बताएं है क्या पूरी, आप देखें जो इराक, लीबिया, शाम, लबनान, यमन, हिजबुल्ला, हमास, ईरान, सारे जो भी कांटे छोटे बड़े थे चुन लिए, बाकी सारे सजदों में पड़े हुए हैं, मफादात में डरे हुए हैं, अपनी बादशाहतें, अपनी हुकूमतें, अपना पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी दुनिया की खैर मना रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अब रह गया है, जिस नेतन्याहू कई बार कह चुका है, उसके सारे जो कट्टर लोग कह चुके हैं। हमें किस तरह हम हदफ बनेंगे? हमें, जैसे एयर मार्शल साहब बात कर रहे थे कि हमें सबसे पहले वो टकरेगा बजरिया भारत, फिर टकरेगा बजरिया अफ़गानिस्तान, फिर टकरेगा बजरिया IMF, फिर टकरेगा बजरिया मईशत, फिर हम पे लड़ेगा बजरिया सियासी अदम इस्तेकाम और अंदरूनी नफ़रत और तकसीम। और आज ये जो नफ़रत और तकसीम हमारे अंदर है कि कभी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी उस तरफ और हुकूमत उस तरफ, कभी PTI उस तरफ और ये इस तरफ, ये कोई अंदर की नहीं है, इसमें बड़े बैरूनी प्लेयर्स भी हैं। ये हमारी जो नफ़रत और तकसीम है, ये ख़ास स्क्रिप्टेड है, ख़ास मनसूबाबंदी। हम नहीं चाहते थे कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर गर्म रहता है, वेस्टर्न बॉर्डर भी गर्म रहे, लेकिन नतीजतन हमें क्या मिला है? झूठ बोला गया हमसे, पैसे, और जिस तरीके से आप देख लें 40 सालों 45 सालों में 50 लाख के करीब हमने इनको यहाँ पे जगह दी, रहते रहे, कितना पैसा बनाया इन्होंने। पाकिस्तानी गरीब होते गए, ये अमीर होते गए जो अफगानी आए थे। कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से इजराइल और इंडिया की तरफ से किस तरह की इनको मदद मिलेगी? मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको देखना कि जो इन दोनों का नेक्सस बना है, इंडिया और इजराइल का, और इतनी डीपनिंग उनकी टाइज हो रही है डिफेंस की भी और स्ट्रेटेजिक लेवल पे, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ मिलके पहले भी कर रहे हैं, अब तो लग रहा है वो खुल के करेंगे। मौजूद है दुश्मन आपके अंदर मौजूद है, और आप कौन सी सिफारतकारी करेंगे? तो लिहाजा सिफारतकारी को तो एक तरफ कर दीजिए, पहले देखिए कि आपकी सफ़ों में दोस्तों की शक्ल में आपका कौन दुश्मन है जो कि बिल्कुल आपके घर के अंदर कहीं मौजूद है, उसको पकड़े ना। और ये कहना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरा ख्याल है वो टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। ये जो फुदक रहे हैं इंडिया के पीछे और दुम पे खड़े हुए हैं,
ये ज्यादा देर चलने का नहीं है। बहुत सारे क्या कहना चाहेंगे अंकल? पता है क्या कह रहे हैं कि जंग तो स्टार्ट हो गई है, अब क़यामत आनी है, अब इधर से भी बम चलेगा, इंडिया से भी बम चलेगा, वो भी तबाह होंगे और सारी दुनिया तबाह होगी। ठीक कह रहे हैं वो, ठीक कह रहे हैं। मुकाबले में हमारा ईमान पुख्ता है, जज्बा मुसलमान मौत से नहीं डरते हैं। जब ऊपर आ जाए, अवल तो जो है हमारे नबियों ने भी अमन चाहा है कि अमन का रास्ता इख्तियार करो, अमन का। जब नहीं मानते फिर कोई बात नहीं, जान चली जाए, जो चली जाए, बच्चे चले जाए, फिर जहाद है, फिर कुछ भी नहीं, हम नहीं रोकता। ठीक है, हाँ, लेकिन अमन चाहता है। यार आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप बताओ टेक्नोलॉजी के बगैर, पैसों के बगैर, आप जज्बे से, अभी मैं आपको कहूँ चलो जज्बा है ना आप में भी जज्बा है, आप में भी अंकल जी है जज्बा? नहीं, मुझ में नहीं है। अच्छा, आप में है ना? बिल्कुल है। चले आप ये चीज, आप तीनों में जज्बा है, आप तीनों जज्बे के साथ ऐसा करें, इसराइल को इधर से तबाह कर दें, दुनिया से इसराइल को खत्म कर दें। जज्बा का किला काम ही नहीं देगा ना, फिर यही तो कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए आप देखो जी, इसराइल इस वजह से तबाह हो सकते हैं, हमारी फौज, हमारी हुकूमत। नहीं आप कह रहे हैं ना, बात सुनो ना, पहले मेरी बात सुनो। एक मैं आपको बताता हूँ, एक मामूली सी एक बात, पहले मेरी एक बात सुनो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके साथ वाले हमसाये हैं, वो आपको हर वक्त तंग करते हैं। अच्छा, अगर कब तक आप बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। यही तो साहब है, इंडिया हमारे को परेशान करता है, तंग करता है। इंडिया को जब लड़ाई लगी माफ नहीं करना। अच्छा, मैं तो पिछले दिनों में 2 महीने पहले जब लड़ाई हुई, मैं इजाजत देते हुकूमत ने खुद बॉर्डर पे जाकर लड़ा। अच्छा, हम लोग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं, उसका आगे लेटेंगे नहीं। ठीक नहीं, वो लेटना तो किसी दुनिया के इसका हाल ही होएगा जब होगी लड़ाई होगी, और इसका कोई हाल क्यों जी? इन्होंने तो बता दिया ये मिन्नत से नहीं होता, मिन्नत से काम नहीं होता। ये छोटे अफसर है। अच्छा, नहीं इन्होंने अभी क्या जज्बे से सब कुछ कर देंगे, मैंने कहा इसराइल को छोटे अफसर जितने भी हैं उनका जज्बा है। ये टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा है, जब हमें वो हमसे आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से वो हमसे आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। जो भी चीज नहीं प्रमोट करता है, भारत के ऊपर आरोप लगाता आया है, चाहे कोई भी कुछ भी होता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान हमेशा से भारत के ऊपर आरोप लगाता आया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान यानी कि तालिबान के अंदर काबुल में हमला किया, और उसके जवाब में जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमले किए, तो अब पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहा है कि ये जो हमले अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किए जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी बड़े बड़े इन जगहों पर हमले किए और काफ़ी ज़्यादा संख्या में ड्रोन हमले किए हैं, ऐसी खबरें निकल करके आई है। और दोस्तों अब जो पाकिस्तान की आर्मी है उसका कहना है, जो आप लोगों ने वीडियो में देखा है, जो पाकिस्तानी DGSPIR है उनका कहना है कि ये जो हमला अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है वो भारत की सह पर अफगानिस्तान कर रहा है और भारत ही अफगानिस्तान को फंडिंग कर रहा है। और यह पाकिस्तानी आर्मी का कहना है। और दोस्तों अब आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो किया काबुल के अंदर और जो हॉस्पिटल पे एक हमला किया अभी हाल ही में, उसके बाद अगर अफगानिस्तान जवाब दे रहा है तो पाकिस्तान को लग रहा है कि ये भारत द्वारा किया जा रहा है। वैसे दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा है और खड़ा भी रहेगा। अब यह तो अभी नहीं कहा जा सकता कि भारत ने अफगानिस्तान की मदद की है या नहीं की है, लेकिन भारत हमेशा अफगानिस्तान की मदद करता आया है। और बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस पर, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं कि क्या भारत ने अफगानिस्तान की मदद की। और मोदी जी आप लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान को लेकर के काफ़ी बार मुद्दा भी उठाते रहते, UN में भी उठाया था, आप लोगों ने देखा होगा। बाकी अगर कहीं पर भी गलत हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में करेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।